राजस्थान में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी तय करने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत मंगलवार को प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर 3-3 दावेदारों के पैनल तैयार किए गए हैं। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष समेत भाजपा के सियासी दिग्गजों ने सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। माना जा रहा है कि सभी 25 लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाना है। इसके लिए 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामों पर चर्चा होगी। इस अहम बैठक में प्रदेश में पहले फेज में 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर इनकी घोषणा मार्च के पहले सप्ताह तक करने की संभावना है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज हुई है और कल सीईसी की बैठक भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह सीईसी की बैठक होगी। और आप देखिए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी आचार संहिता पूरे देश भर में लग सकती है। अलग अलग तारीखों के मुताबिक अलग अलग राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी पूरी कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली के अंदर हुई है, राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की। और सीएम भजनलाल शर्मा समेत प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और तमाम जो नेता हैं जो कि कोर ग्रुप के सदस्य, उन कोर ग्रुप के नेताओं ने मंथन यहां पर किया है। कोशिश है कि मिशन 25 को यहां पर हासिल किया जाए। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में, उसी इबारत को वापस से लिखने की कोशिश यहां पर की जा रही है 2024 के चुनाव के भीतर। और इसीलिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों के नामों का जो नामों की चर्चा है वो यहां पर की गई है। और माना यह जा रहा है कि 3-3 नामों का जो पैनल है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व को यह सौंप दिया जाएगा। और कल जयपुर के मुख्यमंत्री जो निवास है जयपुर के अंदर अस्थायी सीएमआर, वहां पर भी ओटीएस के अंदर ये कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक एक हुई थी। उसके बाद में कोर ग्रुप के नेताओं की आज बैठक, औपचारिक बैठक आज दिल्ली के अंदर हुई है और ये नाम तैयार करके जहां तक जानकारी मिल रही है केंद्रीय नेतृत्व को सौंप भी दिया गया है। और कल जब कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उसके माफ कीजिएगा सीईसी की बैठक होगी तो उसके अंदर इन नामों पर चर्चा, मंथन किया जाना है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते के भीतर कुछ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी यहां पर की जा सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आधा दर्जन प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, तो कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा भी यहां पर हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति सिंह हमारी संवाददाता दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो चुकी है, उनका रुख करते हैं। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे आज कोर ग्रुप की बैठक होगी, कौन कौन से बड़े नेता इस कोर ग्रुप के अंदर शामिल हुए हैं और साथ में मोटे तौर पर क्या क्या फाइनल इस बैठक के अंदर कर लिया गया नामों को लेकर? बिल्कुल दीपक, देखिए अभी अगर हम बात करें कोर ग्रुप की जो बैठक है, देखिए आधे घंटे पहले ही ये बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में देखिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री जो संगठन के महामंत्री हैं देखिए बीएल संतोष, वो इस बैठक में थे। इसके अलावा बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में शामिल थे। सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर भी इस बैठक में शामिल थे। अब देखिए इस बैठक की अगर हम ओवरऑल बात करें तो करीब 4 घंटे से ज्यादा देर तक जो है देखिए ये बैठक चली है। इस बैठक में मंथन किया गया है कि लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से होंगे। और देखिए इस सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी मिल रही है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हारे थे उन पर भी दांव खेलने की तैयारी बीजेपी जो है करती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि 2019 में जो उम्मीदवार हारे थे उनको उनमें से 1 या 2 उम्मीदवारों का नाम इस बार की लिस्ट में देखने को मिले। अभी फिलहाल चर्चा की गई है, फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं है कि उनमें से उम्मीदवार वो उतार सकती है या फिर नहीं। इसके अलावा देखिए जो दूसरी चर्चा हुई इस बैठक में वो उस बात पर हुई कि कौन सी कमजोर सीटें हैं और कहां पर जो अभी फिलहाल मौजूदा सांसदों की बात करें तो कहां पर कमजोर सीटें हैं, कहां पर एक से ज्यादा दावेदारी हो रही है, तो उन सीटों पर भी आज की बैठक में चर्चा किया गया, इस बिंदु पर चर्चा की गई। और तीसरी बैठक की बात करें तो देखिए किन सांसदों के टिकट काटने हैं, क्योंकि देखिए आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों के नाम ऐसे हैं जिनके टिकट काटने की खबर जो है देखिए सामने मेरा एक सवाल है बीच में, ज्योति मेरा एक सवाल है, 2019 के चुनावों की हम बात कर लें, 2014 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर लें, तो बीजेपी ने पूरी की पूरी सीटों पर प्रत्याशी यहां पर जो भी तय किए थे उन्होंने तमाम लोगों ने जीत दर्ज की थी। 2019 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन था, इसलिए 24 उम्मीदवार लड़वाए थे, 24 की 24 जीत कर आए और हनुमान बेनीवाल एनडीए के गठबंधन का हिस्सा थे तो वो भी जीत कर आए थे। तो ऐसे में क्या इन जो मौजूदा सांसद हैं उन पर ही दाव खेलने की कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं
बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऐसे चेहरे जिनको पार्टी ने विधानसभा का चुनाव यहां पर लड़वा दिया। तो ऐसे में सीटें वहां पर भी खाली है, तो इन पर नए चेहरों को लेकर किस तरीके से मंथन किया जा सकता है। और दूसरी बात यह, जिन लोगों को विधायक का चुनाव लड़वा दिया, क्या वापस से वो पार्टी उन पर सांसद का दाव खेल सकती है? बिल्कुल, देखिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो मौजूदा जो सांसद हैं और जो बहुत ही मजबूती से अपनी सांसदी जो है देखिए निभाते हुए दिखाई दिए हैं, वो भी अपने दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिनको रिपीट कर सकती है बीजेपी, और वही नए चेहरों पर की जो कवायद है देखिए वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आधा दर्जन देखिए जिन सांसदों के नाम कटेंगे, उनकी जगह नए चेहरे लेकर आने की जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही है। और इसी को लेकर देखिए कल सीसी की बैठक होनी है, कल शाम 5 बजे सीसी की बैठक होनी है। और जिन नामों पर आज जो देखिए जो चर्चा की गई है, जिन नामों पर, उन नामों पर कल फाइनली अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले भी देखिए आप भी, क्योंकि सारे नेता जो है जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं, सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सीधा जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। वहां पर भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आखिर कल सीसी की बैठक से पहले वो और भी मीटिंग करके देखिए जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि और कौन कौन से नाम है, क्योंकि फीडबैक भी देना है, रिपोर्ट भी पेश करनी है। तो उन तमाम बातों को लेकर जोधपुर हाउस में भी एक बैठक जो है वहां पर चल रही है। दीपक, चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्योति सिंह हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि दिल्ली के अंदर कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसके बाद में अब कल सीईसी की बैठक होनी है। प्रत्याशियों के नामों का जो फैसला है वो जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीईसी इस पर अंतिम मोहर लगाएगी, जो भी पैनल यहां पर तैयार किया गया है उसके ऊपर।